तो भक्तों ने कहा कि हमारे लिए तो भगवान जो श्री हनुमान जी महाराज शंकर स्वयं ही है या शंकर सुमन है। अब महाराज जी चले कर्म योगियों के पास। अब कर्म मार्ग पर चलने वाले लोगों से पूछा कि आपको श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र प्रेरक लगता है, कौन सा परिचय आपको प्रिय लगता है। उन्होंने कहा हमको तो श्री हनुमान जी महाराज पवन तनय है, पवन नंदन का रूप हमको सबसे प्रेरक लगता है। और कथा क्या आती है, देखो पुराणों में भी कथा आती है कि वो संदर्भ आप जानते हैं, जब देवर्षि नारद के जो है अहंकार को नष्ट करने के लिए, उनके मद को का मर्दन करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। वो कथा आप पुराणों की जानते ही है। और वो ऐसा अद्भुत सम्मोहन था, देवर्षि नारद का तो प्रश्न ही नहीं, वो तो कथा दूसरी है। पर भगवान शंकर ने जब सुना कि भगवान विष्णु ने, हरि ने जो है मोहिनी रूप धारण किया, तो उनके हृदय में जिज्ञासा हुई कि मुझे भी उस रूप का दर्शन मिल जाए। और भगवान विष्णु ने बहुत रोका, पर भगवान शंकर ने कहा ना, मैं क्यों वंचित रह जाऊं, मैं भी चाहता हूं। और तब प्रभु ने उनके समक्ष जब वो विश्व मोहिनी रूप प्रकट किया, भगवान शंकर इतना आकर्षण उन्होंने अनुभव किया, पुराणों की जो कथा आती कि दौड़ पड़े, भागे उनके पीछे। और वो आकर्षण का प्रभाव क्या हुआ कि उनका जो दिव्य तेज, उनका वीर्य था, वो स्खलित हो गया। अब भगवान शिव का तेज उस समय पवन देवता ने देखा ये घटना को, और तब क्या किया, पवन देवता ने वो ले जा करके अंजनी माता जो वन में तपस्या कर रही थी प्रभु को पाने के लिए, पवन देवता माध्यम बने और वो वीर्य जा करके अंजना के गर्भ में उन्होंने कर्ण द्वार के द्वारा स्थापित कर दिया। ये कथा आती है। ये तो ठीक है कि इस तरह से वो पवन तनय हुए, पर परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि आप अगर और सूक्ष्मता से विचार करके देखें, जो पवन या वायु की भूमिका है, उनका पंच तत्व से सृष्टि निर्मित है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, मानस में आता है ना। इनमें से जितने भी तत्व है उन सभी अनिवार्य है जीवन के लिए, पर उनकी सबकी भूमिका, जल की, क्षिति की, गगन अगन की, अग्नि की, सबको हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है। एकमात्र वायु ही ऐसा है, पवन ही ऐसा है। देखिए, जल के बिना, भोजन के बिना भी आप बहुत दिनों तक रह सकते, उपवास कर सकते, जल के बिना भी रह सकते, पर वायु के बिना रह पाना जीवन का पर्याय है, जो इतना अनिवार्य है। ये पवन देवता का कार्य वायु देवता, पर कहीं वायु दिखाई देता है, कहीं पवन का दर्शन कर सकते हैं, जो अनिवार्य है जीवन के लिए। और इसीलिए महाराज श्री कहते हैं कि ये कर्म मार्गी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक सूत्र मिल गया साधना का, कि कर्ता दिखाई ना पड़े, कर्म दिखाई दे पड़े। ये वायु देवता ने करके दिखाया, चाहे हमारे शरीर के रूप में देखे और चाहे सृष्टि में देख लीजिए। वायु की जो भूमिका है, हमारा शरीर भी, मन भी, वो तीन से ही तो बना हुआ है कि नहीं? वात, पित्त और कफ। और वात और कफ आप दोनों पंगु माने जाते हैं, जानते हैं कि नहीं? क्योंकि आयुर्वेद का खूब प्रचार है, शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों हैं, त्रिधातु से बना हुआ है।
पर वात और कफ पंगु है और एक ही उनको चलायमान करते हैं, और वह पित्त और कफ पंगु है, वात ही गति प्रदान करता है। और इसलिए वायु नंदन, पवन नंदन, पवन पुत्र हनुमान जी कर्म योगियों के लिए वो ही हमारे लिए आदर्श है, परम प्रेरक है। तो कर्म सिद्धांतवादियों को तो संतोष हो गया। अब ज्ञानियों का प्रश्न आया। ज्ञानियों से पूछा कि बताइए आपको श्री हनुमान जी महाराज के कौन सा परिचय प्रभावित करता है। उनका हमको तो अंजनी नंदन हनुमान सबसे प्रिय है। अंजनी नंदन क्यों चाहिए? कठिन तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आप सबको? सबको पीछे वाले मौन बैठे हैं, समझ में आ रहा है? अंजनी नंदन इसलिए कहा क्योंकि ज्ञान मार्ग की जो साधना है, ज्ञान का मतलब कि हमें वो सत्य का साक्षात्कार हो, उसके लिए दृष्टि चाहिए। मैंने कथा के प्रथम दिन से ये चर्चा की थी। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नैन उरगारी। ये अंतश्चक्षु हमें जब होंगे तभी हमारे हृदय में बैठा हुआ ईश्वर का हमें साक्षात्कार, वो दृष्टि हमें चाहिए। पर हमारे साथ समस्या क्या है? अगर दृष्टि रुग्ण है, मैंने कहा मोतिया बिंदु अगर दृष्टि पर हो गया है तो दर्शन, सत्य का साक्षात्कार हृदयस्थ है प्रभु, पर उसका दर्शन नहीं होगा क्योंकि रुग्ण है। तो क्या किया जाए? उन्होंने कहा आपके नेत्र पर अंजन लगाने की आवश्यकता है। जब हम अंजन लगाएंगे तो वो कृपांजन के द्वारा हमारी दृष्टि उज्जवल हो जाएगी। और ये कृपांजन कौन दे सकता है? उनका अंजनी नंदन ही हमें वो कृपांजन देगा, तभी हमें ईश्वर का दर्शन प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमें तो वही दृष्टि चाहिए। अब धार्मिकों की बात क्या कहे? उन्होंने कहा हमें तो केसरी नंदन नाम, महाराज जी का सद साहित्य आया हुआ है। मैं तो अचानक ध्यान गया, सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं। शरणागतों से पूछा महाराज जी ने आपको कौन सा रूप पसंद है? शरणागतों ने कहा हमें तो हनुमान ही बहुत पसंद है। नाम क्यों? उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपने मान का हनन कर दिया वो हनुमान जी हमारे लिए प्रेरक है। और कथा ये आती है, अपना मान ही नहीं, इंद्र का भी जो गर्व था वो भी, जहां उन्होंने कथा आप लोग सब पुराणों की जानते ही हैं कि जब जो हनुमान जी महाराज ने बाल समय जब वो लीला अद्भुत की थी, ग्रहण होने वाला था और वो जो है सूर्य और चंद्र पर, तो उन्होंने जो सूर्य भगवान को निगल दिया, तो इंद्र देवता ने जो है जा करके, दोनों ने इंद्र देवता के पास जो है, कृपया एकाग्र होकर के श्रवण करें क्योंकि जितना समय है, शिकायत की कि ये तो सृष्टि के नियम के विपरीत है, ग्रहण तो होना ही चाहिए। और तब इंद्र देवता अपना हाथ में क्या लेकर के आए? वज्र। बहुत अच्छा, चैतन्य है। वज्र लेकर के श्री हनुमान जी की ठुड्डी पर जहां प्रहार किया तो इंद्र का वज्र चूर चूर हो गया, उनका गर्व का भी हनन हो गया। हनुमान जी महाराज का वो नाम शरणागतों ने कहा हमें तो हनुमान जी का वही रूप पसंद है। पर परम पूज्य महाराज जी ने कहा सबको तो पूछ लिया, हनुमान जी को क्यों ना पूछे कि आपके माता पिता कौन है? और श्री हनुमान जी महाराज के पास जब पहुंच गए तो कितनी मीठी बात कही हनुमान जी ने। कहा मैं तो यही चाहता हूं, जब प्रभु से मिलन हुआ, कल वो प्रसंग आपके सामने मैंने रखा था, प्रथम दिन रघुनंदन जी ने भी सुनाया था, ऋषि मुख पर्वत पर जो संवाद हुआ था, जब श्री हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा प्रभु नाथ जीव कर माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारे छोहा। ये मोह और माया से जीव तब तक मुक्त नहीं हो सकता, अपने प्रयास से नहीं हो सकता है, जब तक आपका छोह न मिले। ये छोह क्या है?
तो परम पूज्य महाराज जी कितना सुंदर समझाते हैं कि माता पिता का प्यार अपने बालकों के प्रति सभी होता है, पर जो नवजात शिशु होता है, जो पूरी तरह से असमर्थ होता है, छोटे बालक के प्रति जो वात्सल्य होता है वो छोह कहा जाता है। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे तो छोह की आवश्यकता है, तभी ये मोह मिटेगा, मैं इसलिए आपको नहीं पहचान पाया। प्रभु ने कहा अगर छोह जा चाहिए तो यहां नहीं वहां जाना पड़ेगा, और प्रभु ने उनको लंका भेज दिया। प्रभु ने दास के रूप में तो स्वीकार कर लिया, पर दास के रूप में हनुमान जी महाराज कह रहे कि समस्या का समाधान नहीं होगा, हमें मोह की समस्या का समाधान करना है। केवल सेवक हो करके काम बनने वाला नहीं है। सेवक में और पुत्र में अंतर रहता है ना। सेवक बहुत सेवा करता है तब स्वामी की कृपा प्राप्त करता है, और पुत्र को तो बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाता है, उत्तराधिकारी बन जाता है। हनुमान जी ने कहा मुझे तो मां पुत्र के रूप में स्वीकार कर ले। व्याकुल है, और वो दिव्य अद्भुत लीला जो है, पहुंच गए लंका में। सारी विघ्न बाधाओं को पार करते हुए श्री किशोरी जी का दर्शन जब हुआ, इस दैन्य अवस्था में व्याकुल हो गए। और तब हनुमान जी महाराज अपनी समस्त कलाओं का प्रयोग करते हुए, सुंदर कांड में वो आप ग्रंथ है महाराज जी का सुंदर कांड की सुंदरता, क्योंकि अपने पास तो समय नहीं है, पर आप अवश्य इस ग्रंथ में पढ़े कि किस तरह से श्री हनुमान जी महाराज सारी कलाओं का, अष्ट सिद्धि नवनिधि सब का प्रयोग करते हैं। और अंत तो गत्वा हनुमान जी क्या करते हैं, अशोक वाटिका में जा करके हनुमान जी बैठ जाते हैं, छिप जाते हैं। तरु पल्लव महरहा लुकाई, करई विचार करौ का भाई। हनुमान जी महाराज ने देखा रावण आया, श्री किशोरी जी को, माँ को धमका के डरा करके चला गया, और माँ व्याकुल है, दुखी है, माँ का दुख दूर कैसे करे। हनुमान जी ने क्या किया कि जिस संबल को मुझे प्रभु ने दिया है था, इस संबल के द्वारा मैंने सारी विघ्न बाधाएं पार कर दी, क्यों न मैं वही संबल माँ को दे दूं। यद्यपि देखा कि किशोर जी निरंतर जो है नाम जप कर रही है, वो आगे चल करके प्रभु से कह रहे पर श्री हनुमान जी ने कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डाली, राम नाम की मुद्रिका ऊपर से डाल दी, और चकित चितव मुद्री पहचानी। किशोरी जी पहचान गई कि ये तो राम नाम की मुद्रिका, मेरे प्रियतम की मुद्रिका कहां से आई। देखने लगी, पर मन में घबराई हुई कि ऐसा तो नहीं कि ये रावण बड़ा मायावी डुप्लीकेट अंगूठी ना बनाती हो। यहाँ आज कोई सराफ आए हुए हैं, डुप्लीकेट अंगूठी बन सकती है कि नहीं? हाँ, ये भी लोग स्वर्ण प्रभा वाले भी बैठे हैं, बन सकती है कि नहीं डुप्लीकेट? तो चितवत चकित श्री किशोर जी अब घबराई हुई कि ये असली है कि डुप्लीकेट है राम नाम। अब हनुमान जी महाराज माँ की स्थिति समझ रहे हैं, क्या किया जाए, माँ का दुख दूर कैसे करे। राम नाम देकर भी नहीं समाप्त हो रहा है माँ का कष्ट। और तब हनुमान जी ने दूसरा अस्त्र का प्रयोग किया, रामचंद्र गुण वर्णन लगा, प्रभु की कथा सुनाना शुरू कर दिया। सुनत ही सीता कर दुख। यहां किसी के अभी इस समय दुख हो रहा है क्या? कालकृत दुख सता रहा है तो अभी कथा नहीं सुन रहे हैं आप। सुनत ही सीता कर दुख भागा, भाग गया भगवान राम का गुणानुवाद जहां हो रहा हो दिव्यानंद। और तब हनुमान जी महाराज, अब किशोरी जी ने कहा, कौन श्रवणामृत जई कथा सुहाई, कही सो प्रकट होत किन भाई। हनुमान जी महाराज उसी रूप में देखिए
छोटे से कपी के रूप में माँ के सामने कूद गए और इतनी घबरा गई। वो संवाद जो हुआ, अब माँ को विश्वास कैसे दिलाए, और तब बार बार कह रही राम दूत मैं माँ तू जानकी, सत्य शपथ प्रभु का वो अंतरंग नाम का भी महामंत्र प्रयोग कर दिया। पर श्री किशोरी जी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। और फिर सारी कथा नर बानर ही संग कहूं कैसे, तुरंत सीता जी ने पूछा हम कैसे विश्वास करें, कही कथा भई संगति कैसे। भगवान की कथा अभी तक केवल भगवान की कथा सुनाई थी, पता चला अपनी कथा नहीं सुनाई थी। जब तब श्री किशोरी जी के वचन सुन, हनुमान जी के वचन सुन करके किशोरी जी के मन में विश्वास हुआ। और तब हनुमान जी कह रहे हैं कि ये जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। अभी दास के रूप में ही माँ ने माना स्वीकार किया, पुत्र नहीं मान रही, इतना कथा सुना दी, सारा संदेश सुना दिया, पर माँ अपना रही। तब हनुमान जी ने सोचा कि माँ का वात्सल्य कैसे जागृत हो। तो बड़ी विद्वत्ता की बात नहीं है उनका, ऐसी कुछ बात कर दे छोटे बच्चे जो करते हैं ना, बहुत अच्छी लगती है। हनुमान जी ने कहा कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित ये रघुवीरा। माँ थोड़ा जो है और धैर्य रखो, सारे बंदर हम मिल करके आएंगे प्रभु श्री राम के साथ, और निश्चर मारी जो है भगवान श्री राम आपको यहां से ले जाएंगे। अब जैसे ही माँ ने कहा, माँ ने सुना कि इतने बंदर आएंगे, तो माँ के हृदय में तुरंत वो वात्सल्य उमड़ पड़ा। उनका है सुत कपि सब तुम ही समाना। अरे मेरे लाल, क्या सारे बंदर इतने छोटे छोटे ही है तुम्हारे साथ? उनका ये राक्षस इतने बड़े विशाल है, ये कैसे उनसे युद्ध होगा? और तब हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए कि माँ ने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया, और माँ को विश्वास देने के लिए कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भय। और फिर मन संतोष सुनत कपिवाणी, भगति प्रताप तेज बलसानी। माँ इतनी प्रसन्न हो गई, लुटाने लगी आशीर्वाद, और एक नहीं 5-5 आशीर्वाद। हो हुतात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। 5-5 आशीर्वाद दिए। मुखर रूप में ऐसा आशीर्वाद श्री किशोरी जी ने पूरे मानस में किसी को नहीं दिया जैसे हनुमान जी को दिया है। भरत जी को भी मिला है आशीर्वाद, पर वहां तो किशोरी जी का मौन आशीर्वाद चित्रकूट में मिला हुआ है। सिया शीस दीन मन माही, पर हनुमान जी को तो मुखरित होकर के माने, पर हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं, निश्चेष्ट बैठे हुए। कोई इतना आशीर्वाद दिया, सारे गुण के निधान हो जाओ, पर हनुमान जी महाराज जब बैठे हुए, माँ समझ गए मेरे लाल को क्या चाहिए, माँ से अधिक कौन जान सकता है। और जैसे ही माँ ने कहा करई बहुत रघुनायक छोहू, बस मेरे प्रियतम प्रभु तुमसे बहुत प्यार करे, और करई कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नाहि दसी। ये चमत्कार कैसे हो गया परम पूज्य महाराज के? ये हनुमान जी का जन्म हो रहा है, ये 5 आशीर्वाद उनके पंचकोश का निर्माण माने किया, और जब उसमें राम प्रेम का प्राण फूंक दिया, हनुमान जी चैतन्य हो गए, कृत कृत्य हो गए। ये सारे प्रेमियों ने कहा हमारे हनुमान जी का नया जन्म है, ये श्री जानकी जी के अनुग्रह विग्रह है। और इसीलिए आज सारे संसार में जिस हनुमान जी की पूजा हो रही है,
वे जानकी नंदन हनुमान जी है। इसलिए आप ये झगड़े में मत पड़िए, ये विवाद में मत पड़िए कि वो वेश्री नंदन है, कि वो अंजनी पुत्र है। हनुमान जी स्वयं चाहते हैं कि परम जगत माता श्री सीता जी, जगत पिता भगवान राम मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार कर दे। ये उनकी आंतरिक भावना है हनुमान जी महाराज की। तो ऐसे श्री हनुमान जी जो सभी साधकों के लिए परम प्रेरक है, वो विश्व गुरु बनने के एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व धारण करते हैं। और हम लोगों का सौभाग्य है कि श्री हनुमान जी महाराज शाश्वत है, आज भी है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे अंत में कहते जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो वही श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है, हम और आप सभी वह भरोसा विश्वास रखें उनके ऊपर। और जिस मार्ग में आप चलना चाहते हो, जैसी साधना आप करते हो, श्री हनुमान जी महाराज आपका मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। इन शब्दों के साथ भगवान के नाम का जय घोष सब लोग करे, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।